नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। सोशल मीडिया आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलना हो, फेसबुक पर दोस्तों और परिवार की खबर लेनी हो या दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना हो, करोड़ों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अमेरिका में इन्हीं सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक नए रॉयटर इप्सोस सर्वे के मुताबिक 61% अमेरिकी मानते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार की तरफ से सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, 66% लोगों का कहना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कंपनियों के लिए एज वेरिफिकेशन यानी उम्र की पुष्टि करना जरूरी होना चाहिए। रॉयटर और इप्सोस का ये सर्वे 4,505 अमेरिकी लोगों के बीच किया गया। सर्वे में करीब 2% का मार्जिन ऑफ एरर बताया गया है, यानी आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका में सोशल मीडिया को लेकर बहस अब सिर्फ इस्तेमाल या पसंद या नापसंद तक सीमित नहीं रही। अब सवाल बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तक पहुंच गया है। सरकार की सख्त निगरानी के पक्ष में 61% अमेरिकी सर्वे में 61% लोगों ने सोशल मीडिया कंपनियों पर ज्यादा सख्त सरकारी निगरानी का समर्थन किया है। खास बात यह है कि ये राय सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। 71% डेमोक्रेट्स और 62% रिपब्लिकन्स ने सोशल मीडिया कंपनियों पर ज्यादा निगरानी का समर्थन किया है। यानी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होने के बावजूद सोशल मीडिया को लेकर सख्त नियमों की मांग दोनों पक्षों में दिखाई दे रही है। बच्चों की उम्र की जांच पर भी समर्थन है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस सर्वे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आता है, बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच। 66% अमेरिकियों ने ऐसे कानूनों का समर्थन किया जिनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के यूजर्स की उम्र की जांच करनी होगी। रिपब्लिकन में इसका समर्थन 74% रहा, जबकि डेमोक्रेट्स में 69% लोगों ने इसका समर्थन किया। इसका मतलब साफ है कि बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले संभावित नुकसान से बचाने का मुद्दा अमेरिका में काफी हद तक राजनीतिक सीमाओं से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। 85% लोगों को बच्चों में सोशल मीडिया की लत की चिंता है। सर्वे का एक और आंकड़ा खासा महत्वपूर्ण है। 85% अमेरिकियों का मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए एडिक्टिव हो सकता है। लगभग इतनी ही बड़ी संख्या में लोग ये भी मानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की मानसिक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। 70% लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताना उन्हें मज़ेदार लगता है। वहीं 52% लोगों ने स्वीकार किया कि वो खुद सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताते हैं। यानी समस्या ये नहीं कि लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। समस्या ये है कि लोग चाहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ सीमाएं और जिम्मेदारियां तय हों, खासकर जब बात बच्चों की हो। मेटा के खिलाफ बढ़ता कानूनी दबाव। ये सर्वे ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में मेटा के खिलाफ कानूनी दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने मेटा को $567 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस राशि का इस्तेमाल युवाओं की मानसिक सेहत से जुड़े कामों के लिए किया जाना है। इससे पहले इसी मामले में मेटा पर $375 मिलियन का जूरी अवार्ड लगाया गया था। दोनों रकम को जोड़ें तो इस मामले में कंपनी की कुल वित्तीय देनदारी करीब $942 मिलियन हो जाती है। न्यू मैक्सिको के जज ब्रायन बीडशीर ने मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिज़ाइन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने मेटा को कई बदलाव करने के आदेश भी दिए हैं। इसमें बच्चों की उम्र की बेहतर जांच, नाबालिगों के लिए इस्तेमाल की कुछ सीमाएं, रात और स्कूल के समय नोटिफिकेशन बंद करना और कुछ मामलों में पेरेंट्स की अनुमति जैसी चीज़ें शामिल हैं। हालांकि मेटा इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। अदालत ने सिर्फ एक बच्चे का मामला नहीं माना।
इस मामले की एक खास बात यह है कि अदालत ने मेटा के प्लेटफॉर्म को सिर्फ किसी एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली समस्या के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इस मामले को बड़े स्तर पर समाज में पड़ने वाले असर से जोड़कर देखा है। रॉयटर्स के मुताबिक जज ने मेटा के प्लेटफॉर्म डिज़ाइन को लेकर काफ़ी सख्त रुख अपनाया। हालांकि अदालत ने आदेश का सीधा असर न्यू मैक्सिको में है, लेकिन वहां के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसला दूसरे मामलों के लिए एक उदाहरण बन सकता है और यही बात मेटा जैसी कंपनियों के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बदल सकते हैं नियम? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका असर आम यूजर्स पर पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से फेसबुक या इंस्टाग्राम बंद हो जाएंगे, बल्कि आने वाले समय में इन प्लेटफॉर्म्स पर एज वेरिफिकेशन और चाइल्ड सेफ्टी से जुड़े नियम और सख्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर न्यू मैक्सिको के आदेश में नाबालिगों के लिए रात और स्कूल के समय पुश नोटिफिकेशन पर रोक, उम्र की बेहतर जांच और बच्चों के अकाउंट को लेकर ज़्यादा सख्त नियम शामिल हैं। कुछ मामलों में प्लेटफॉर्म को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कम उम्र के बच्चे सिस्टम में अपनी सही उम्र छिपाकर अकाउंट ना बना सकें। अमेरिका के कई राज्यों में पहले से ही बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर अलग अलग कानून बन चुके हैं। कुछ जगहों पर एज वेरिफिकेशन पर जोर है, कुछ जगहों पर पेरेंटल कंसल्ट यानी माता पिता की अनुमति की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है और कुछ जगहों पर बच्चों के लिए एडिक्टिव फीचर्स को सीमित करने की कोशिश हो रही है। मेटा के लिए चुनौती सिर्फ जुर्माना नहीं, मेटा जैसी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ करोड़ों डॉलर का जुर्माना नहीं, असली चुनौती ये है कि अगर अलग अलग राज्यों और अदालत ने इसी तरह के नियम सामने आते हैं तो कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म के पूरे डिज़ाइन और काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ सकता है। एज वेरिफिकेशन से लेकर नोटिफिकेशन सिस्टम और रिकमेंडेशन सिस्टम तक कई फीचर्स की समीक्षा करनी पड़ सकती है और अगर बच्चों के लिए अलग सुरक्षा मानक लागू होते हैं तो कंपनियों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी नीतियों में भी बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। 12 अगस्त से एक और बड़ी सुनवाई होगी। रॉयटर्स के मुताबिक 29 अमेरिकी राज्यों से जुड़े एक अलग फेडरल ट्रायल की सुनवाई भी 12 अगस्त से कैलिफोर्निया में शुरू होने वाली है। इस मामले में मेटा समेत दूसरी कंपनियों पर बच्चों और टीनेजर्स को लेकर इसी तरह के आरोपों की सुनवाई होनी है। हालांकि मेटा ने इन आरोपों से इनकार किया है, यानी आने वाले दिनों में अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कानूनी लड़ाई और तेज हो सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका में सोशल मीडिया को लेकर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पसंद भी है, लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में लोग ये भी मानते हैं कि खासकर बच्चों के मामले में सुरक्षा के लिए ज़्यादा मजबूत नियम ज़रूरी है। रॉयटर इप्सोस के आंकड़े बताते हैं कि ये चिंता किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। अब आने वाले समय में असली सवाल यही होगा कि सोशल मीडिया कंपनियां और सरकारें बच्चों की सुरक्षा और लोगों की डिजिटल आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं।